इस सवाल का जवाब आपने नहीं दिया कि तहरीक इंसाफ क्यों सोचती है कि ट्रंप आएंगे तो इमरान खान बाहर होंगे। आप तो ट्रंप के एडवाइजर हैं, आप ट्रंप को समझते हैं। आप मुझे ये बताएं, मैं लीगल कम्युनिटी से बिलोंग करता हूं। एक डोनाल्ड ट्रंप या कोई भी थर्ड पार्टी या सेकंड पार्टी एक दूसरे इंडिपेंडेंट के जुडिशियल प्रोसेस में इंटरफेयर करेगी। सर, पाकिस्तान में सऊदी अरब ने इंटरफेयर किया, नवाज शरीफ साहब को बाहर ले गया। अमेरिका ने इससे पहले इंटरफेयर किया, बेनजीर साहिबा और मुशर्रफ साहब के दरमियान डील करवा दी। तो ये पाकिस्तान में तो होता रहता है। आप अमेरिका से ना मिसाल दें कि अमेरिका में किसी को जेल हो जाएगी तो कोई और कंट्री आके इंटरफेयर करेगी। पाकिस्तान है, आप भी यहीं से गए, यहाँ तो इंटरफेरेंस होती है। लेकिन एक मुझे ये बताएं कि इस वक्त पीटीआई इमरान खान के पास अमेरिका को देने के लिए क्या है? कोई है आपके पास चीज? आपने सी पैक तो प्लेट में रख के दिया था, इसके अलावा कोई चीज आपके पास अब क्या है? वो कहते हैं जाती दोस्ती है। किस चीज की जुल्फी बुखारी की उनके बेटे से दोस्ती है या दामाद से दोस्ती है ट्रंप साहब की। 35 साल मुझे हो गए हैं, ये कौन सा आपका फूफी का बेटा है? तो आप कह रहे हैं दोस्तियां हमारी। भाई अमेरिका के अंदर तो इंटरेस्ट बेस्ड चीजें होती हैं। और तीसरी बात यह है, मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहूंगा, डोनाल्ड ट्रंप साहब जीत के अगर आते हैं तो व्हाइट हाउस, दुनिया चल रही है इस वक्त, यूक्रेन है, उसके बाद गाजा है, उसके बाद ताइवान है। उनके ऑब्जेक्टिव कुछ और होंगे, उनकी पॉलिसी इमरान खान नहीं होंगे आपके साथ। इस वक्त अमेरिका खुद जल रहा है, हमारा हर दूसरा शहर गाजा बन चुका है। भाई इतनी ज्यादा बाज़गश्त उठी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कि अगर डोनाल्ड ट्रंप पावर में आ गए तो इमरान खान जो है वो रिहा हो जाएंगे। क्योंकि मैंने सोचा डोनाल्ड ट्रंप साहब के जो साबिक मुशीर हैं साजिद तारड़ साहब, क्योंकि आजकल एक ज़ाती विजिट पे पाकिस्तान आए, आपने रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन में तलावत का शर्फ भी हासिल किया, आप डोनाल्ड ट्रंप के मुशीर भी रह चुके हैं, रिपब्लिकन रहनुमा है। मैं अगर इनसे पूछ लेते हैं कि पोजीशन और सिचुएशन क्या है इलेक्शंस की भी और बाकी भी। आपके साथ आबिद जुबैरी साहब भी हैं और शाद भट्टी साहब भी हैं। साजिद साहब, ये सबसे पहले तो ये सवाल कि एक तो ये पैरेलल बहुत ड्रॉ किया जाता है आपके लीडर डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ और इमरान खान साहब के साथ कि दोनों एक्सट्रीमली पॉपुलर है। दोनों 2018 के इलेक्शन में इमरान खान पे इल्ज़ाम लगा कि वो इलेक्शन रिग्ड था। आपके मुखालफीन ने डोनाल्ड ट्रंप साहब पे इल्ज़ाम लगाया कि जिस इलेक्शन में वो जीत गया उसमें रशियन फैक्टर ये वो सब कुछ था और वो भी 2 नंबर से हुआ। जिस तरह मीडिया को वो पढ़ते थे डोनाल्ड ट्रंप साहब, इस तरह इमरान खान साहब पढ़ते थे मीडिया को। बहुत सी बातें लोग समझते हैं और यू टर्न्स वो कहते हैं जी वो भी बड़ी मुमासत रखते हैं। और जिस तरह का रेटरिक डोनाल्ड ट्रंप यूज़ करते हैं और जिस तरह अवाम को उन्होंने अपने शहर मुब्तला किया, इस तरह इमरान खान ने किया। आप भी ये कंपैरिजन देखते हैं और दोनों की दोस्ती भी तो ट्रंप साहब की और इमरान साहब की? कई तजाद आपने, कई चीजें आपने कही हैं जो कि सिर्फ मेरे ख्याल में एक ख्याल है। अच्छा, कैसे? देखिए, एक तो मेरे ख्याल में इमरान खान साहब एक सियासी लीडर से हट के अब मजहबी लीडर बन चुके हैं। ठीक है, मुर्शद हैं, अब मुर्शद कहा जाता है उनको। तो अभी तक डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो मुर्शद नहीं बने किसी चर्च के अभी तक मेरे ख्याल में। एक तो ये सबसे बड़ा तजाद ये है, मजहबी आ गया। हाँ, मजहब है और मजहबी टच देंदे वो फिर मेरे मकसद काले बकरे ते काले जादू पता चला तुसी मंडी बहुत दिन दे हो सेटल्ड अमेरिका जो ते डोनाल्ड ट्रंप दे एडवाइजर रहे हो। ठीक है, लेकिन ये एक चीज है, इसका एक बहुत बड़ा डिफरेंस। दूसरा, अगर आप ये कहें, इलॉन मस्क ने पिछले दिनों ट्वीट किया था कि अथॉरिटेरियनिज्म इज ऑन द राइज, डेमोक्रेटिक वैल्यूज दे आर इन डिक्लाइन। और वो भी हमारी अपनी वजह है कि हमने जमहूरी इक़्तिदार को। ट्रंप साहब पे भी तो है ना ये कि अथॉरिटेरियन थे। मीडिया पे जिस तरह उन्होंने चढ़ाई की, फेक न्यूज का तो कॉन्सेप्ट ही उन्होंने निकाला, जो सवाल पसंद नहीं है उसको फेक कह दिया। नहीं, इस तरह नहीं कि सवाल पसंद। इस पे मैं ये कहूंगा कि आपने देखा होगा कि मीडिया फर्स्ट ऑफ ऑल, एक तो मीडिया जर्नलिज्म रहा नहीं है, मीडिया एंटरप्राइज बन चुका है, कारपोरेशनें ओन करती हैं, नंबर 1। ठीक है। दूसरा, मैं ये बात कहूंगा कि हमेशा लेफ्ट को मीडिया जर्नलिज्म इज ऑलवेज इन लव विद द लेफ्ट। वो सुर्खे बन गए जी, हम सुर्ख इनकलाब है, ये हो गया है, वो है लिबरलिज्म की तरफ वो ज्यादा माइल्ड होते हैं। तो जब आप इस वक्त सिर्फ और सिर्फ शील्ड दें आप डेमोक्रेट पार्टी को और व्हाइट हाउस को, आप ओबामा के इश्क में पागल हो जाएं और डोनाल्ड ट्रंप साहब की हर बात को ट्विस्ट किया जाए, मेरा कुत्ता आपका कुत्ता टॉमी हो जाए, तो फिर उसमें। लेकिन दोनों पॉपुलर इक्वली हैं, ये तो आप डिसएग्री? इमरान खान पॉपुलर है, डोनाल्ड ट्रंप भी पॉपुलर है, अगरचे दोनों पावर से बाहर है। पॉपुलर तो मोदी साहब भी हैं, पॉपुलर है, अपने मुल्कों में लोग पॉपुलर हैं। उसमें कंपैरिजन देखना कि पाकिस्तान से उठा के सीधा अमेरिका के साथ, जहां 250 साल की हिस्ट्री है डेमोक्रेसी की। और मैं ये दूसरा आपको कहूंगा, डोनाल्ड ट्रंप साहब तो फिर फ्लोरिडा चले गए, उन्होंने असेंबलियों से इस्तीफे थोड़ी दिए थे। आप कंपैरिजन किस तरीके से करते हैं? आपकी हर सूबे के अंदर आपकी हुकूमत थी, आपने इस्तीफे दिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतनी ऑप्टिमिस्टिक क्यों है कि डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो इमरान खान रिहा हो जाएंगे? हालांकि आज मैथ्यू मिलर जो है उन्होंने दोबारा इस बात की तरदीद की है कि हमारा पाकिस्तान का इंटरनल मामला से कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतनी ऑप्टिमिस्टिक क्यों है? कोई बहुत बड़ी बात है कि कोट करना
एक फोर्थ कमिंग इलेक्शन होने लगा एक सुपर पावर कंट्री के अंदर, और ये कोट करना कि जी जब वो डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो इमरान खान रहा हो जाएंगे। व्हाट अकाउंट फॉर दिस ऑप्टिमिज्म? देखें, पैसों की इन्वेस्टमेंट हो रही है, लॉबी किया जा रहा है। कौन कर रहा है? आपको देखें, मुझे ये बताएं, कांग्रेसमैनों से लेटर हैं, जो 127 आर्टिकल लिखे जा चुके हैं, इलेक्शन लड़े जा रहे हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के। आपका ख्याल है सारा कुछ फ्री चल रहा है? ये दुनिया में फ्री लंचेस होते हैं? आपको लग रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लॉबिंग कर रही है बहुत Of ज्यादा? course। तो आपके कांग्रेसमैन जो है लॉबिंग के चक्कर में आके तो वो बिल्कुल जो चाहे कर देते, जो चाहे। क्योंकि आपके कांग्रेसमैन 107 फिर 60 उन्होंने इमरान खान के लिए आवाज भी उठाई है। आवाज उठाने का मकसद ये है कि अगर कहा जाए कि ह्यूमन राइट्स के वायलेशन और डेमोक्रेटिक वैल्यूज, और आप उसको ट्विस्ट करके राइट साइड पे मियां चन्नू ले जाए, तो फिर ये तो आपकी मर्जी है। आपको लगता नहीं इमरान खान के ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है? किस चीज की वायलेशन हो रही है? आपके अपने कांग्रेसमैन कह रहे हैं उनके अपने दौर में क्या था? 2018 के इलेक्शन क्या थे? बल्कि अगले दिन मैंने आपकी, जिस दिन 26वीं अमेंडमेंट हुई है, लोगों ने चीख चीख के कहा है कि उस दिन मियां साहब जेल में थे, मियां साहब का भाई जेल में था, भतीजे जेल में थे, हनीफ अब्बासी जेल में थे। उस वक्त आपको कुछ नजर नहीं आया? तो सर ये इस सवाल का जवाब आपने नहीं दिया कि तहरीक इंसाफ क्यों सोचती है कि ट्रंप आएंगे तो इमरान खान बाहर होंगे। आप तो ट्रंप के एडवाइजर हैं, आप ट्रंप को समझते हैं। आप मुझे ये बताएं, मैं लीगल कम्युनिटी से बिलोंग करता हूं। एक डोनाल्ड ट्रंप या कोई भी थर्ड पार्टी या सेकंड पार्टी एक दूसरे इंडिपेंडेंट के जुडिशियल प्रोसेस में इंटरफेयर करेगी? सर पाकिस्तान में सऊदी अरब ने इंटरफेयर किया, नवाज शरीफ साहब को बाहर ले गया। अमेरिका ने इससे पहले इंटरफेयर किया, बेनजीर साहिबा और मुशर्रफ साहब के दरमियान डील करवा दी। तो ये पाकिस्तान में तो होता रहता है। आप अमेरिका से ना मिसाल दें कि अमेरिका में किसी को जेल हो जाएगी तो कोई और कंट्री आके इंटरफेयर करेगी। पाकिस्तान है, आप भी यहीं से गए, यहाँ तो इंटरफेरेंस होती है। लेकिन एक मुझे ये बताएं कि इस वक्त पीटीआई इमरान खान के पास अमेरिका को देने के लिए क्या है? कोई है आपके पास चीज? आपने सी पैक तो प्लेट में रख के दिया था, इसके अलावा कोई चीज आपके पास अब क्या है? वो कहते हैं जाती दोस्ती है। किस चीज की? जुल्फी बुखारी की उनके बेटे से दोस्ती है या दमाद से दोस्ती है ट्रंप साहब के। 35 साल मुझे हो गए हैं, ये कौन सा आपका फूफी का बेटा है? तो आप कह रहे हैं दोस्तियां हमारी। भाई अमेरिका के अंदर तो इंटरेस्ट बेस्ड चीजें होती हैं। और तीसरी बात यह है, मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहूंगा, डोनाल्ड ट्रंप साहब जीत के अगर आते हैं तो व्हाइट हाउस, दुनिया चल रही है इस वक्त, यूक्रेन है, उसके बाद गाजा है, उसके बाद ताइवान है। उनके ऑब्जेक्टिव कुछ और होंगे, उनकी पॉलिसी इमरान खान नहीं होंगे आपके साथ। इस वक्त अमेरिका खुद जल रहा है, हमारा हर दूसरा शहर गाजा बन चुका है। भाई आप कभी जाके बाल्टीमोर, न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया, शिकागो देखें, आप दिन के वक्त वहां से नहीं गुजर सकते। मैं आपसे भी पूछूंगा, उनको आपके रजाई से बड़ा दुख हुआ मेरा अफसोस है कि मजहबी लीडर और मुर्शिद का आपने क्यों कहा? और ये मुर्शिद या तो क्या मैं कह रहा हूं, हर दूसरा बंदा उनको मुर्शिद कह रहा है। मुझे अभी वो वाकया याद है जब एक बंदा बाहर आया जेल से, उसके हाथ में बॉटल ऑफ वाटर थी, उसने कहा ये आधा पानी मुर्शिद ने पिया है, इसका क्या करूं? उन्होंने कहा जी पाकिस्तान के दरियाओं में डाल दिया जाए। कैसी गल्ला कर रहे हो यार? लोग जमान पार्क गए थे तो उन लोगों को खड़ा करके तफ्तीशी टीम को काले बकरे गुजारे गए थे आसपास से। ये मैं नहीं खबर कह रहा हूं, मैंने आपके मीडिया से पढ़ा है। मेरी खबरें क्या, मैं तो वॉशिंगटन डीसी बेस हूं, मैं तो आपकी खबरें पढ़ता हूं जो आप देते हैं, बोलते हैं। अगर मैं भट्टी साहब को मैंने ऑफेंड किया है तो माई अपॉलॉजी फॉर दैट। लेकिन दिस इज व्हाट वी सी कि मुर्शिद बन चुके, मुर्शिद हर बंदा मुर्शिद कह रहा है उनको। या तो कहें मैं गलत कह रहा हूं कि किसी ने वो पानी बॉटल की उठाई थी जो जेल से लेकर आया था, तो कह रहे थे ये मुर्शिद का आदि झूठी है ये। नाउज बिल्ला, ये कैसे अब बातें कर रहे हैं? मेरा भाई ये अगर कही है तो भट्टी साहब डिनाई करें, मैं अपॉलॉजी कर रहा हूं। और बाकी चीजों में जो उन्होंने कंपैरिजन ड्रॉ किया है, स्कैंडल्स, मुतनाजा होना, छापे, इसका अटैक करवा देना, देखें दो चीजें हैं। मैंने आपको बताया इस तरह के दुनिया के कई लीडरान के अंदर मुमासलत होती है। ऐसी कोई पहली बात नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप, अब मैं ये पूछना चाहूंगा डोनाल्ड ट्रंप साहब प्रेसिडेंट किस तरह बन गए थे? फिर मैं भी बताता हूं ना, ये तो 2018 के इलेक्शन की वजह से किसी की सपोर्ट से आए थे। डोनाल्ड ट्रंप साहब किस तरह आए थे? क्योंकि बराक ओबामा ने 8 साल 14% पॉपुलेशन थी अफ्रीकन अमेरिकन की, हर डिपार्टमेंट के ऊपर अफ्रीकन अमेरिकन को अपॉइंट करके मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन को सुप्रेस किया था। तो आप कह रहे हो उसकी रिएक्शन में आए, अभी उसकी डिटेल में जाते हैं।